व्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी भी दे दी है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इससे नाखुशी जाहिर की है। ज्ञानव्यापी केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका समेत उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें से 2 याचिकाएं सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिकाएं एएसआई सर्वे आदेश के खिलाफ थी। 2 याचिकाओं में 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर मूलवाद की पोषणीयता को चुनौती दी गई थी। 3 याचिकाओं में अदालत के परिसर के सर्वे आदेश को चुनौती दी गई थी। यह कह दिया कि इनकी याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं और यह वाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 से बाधित नहीं है। यह केस चलेगा। 40 साल ऐसे ही व्यतीत हो गए हैं, इसलिए लोअर कोर्ट को कहा कि 6 महीने में इसका फाइनल निस्तारण कर दे। एएसआई सर्वे को लेकर क्या कहा? एएसआई सर्वे के लिए कहा गया है कि जो पूर्व में सर्वे हो चुका है उसकी यथा रिपोर्ट इस केस में भी फाइल करें और इस वाद में जो एएसआई के लिए निर्देश दिए गए हैं उसका कंप्लायंस अगर किन्हीं बिंदुओं का नहीं हुआ है तो उसको उस निर्देश का पालन करते हुए पुनः सर्वे करते हुए भी रिपोर्ट दाखिल करें। 4 अगस्त 2021 की ओर से जो आदेश जारी किया गया था कोर्ट की ओर से, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी और क्या वो सारी चीजें अब इसमें कंप्लायंस होंगी? सारी चीजें जो उसमें कही गई उसमें क्या क्या चीजें बता दीजिए जरा। उसमें खुदाई करने के लिए वो जो सर्वे किया गया है उन बिंदुओं को भी समाहित करते हुए ये कहा गया था कि अगर उस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर तक जो है नहीं पहुंच पाती है एएसआई, तो बाहर खुली जमीन से उसको जो है ट्रेंच बना करके और उसकी खुदाई करते हुए वहां तक पहुंचे और यह परिनिश्चित करें कि वहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है या नहीं। क्या संभव है कि एक बार फिर से एएसआई सर्वे हो और उस दौरान खुदाई भी हो और वजूखाने समेत जो तमाम जो पूरा परिसर है उसका सर्वे किया जाए? कोर्ट ने ऑर्डर ऐसा ही किया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत ज्ञानव्यापी परिसर में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस पर कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी के मामले में ये नियम आड़े नहीं आता है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 18 सितंबर 1991 को संसद से पारित कर लागू किया गया था। ये एक्ट किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए लिया है। ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को किसी भी उपासना स्थल की स्थिति को बरकरार रखता है। इसके मुताबिक भविष्य में कभी भी किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही यहाँ मस्जिद बनी थी। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या रहेगा, ये देखना होगा।
हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत